ये है Realme का नया स्मार्टफोन Realme GT6 और इसमें Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे जिनमें Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया था। तो उनमें से Xiaomi 14 CV है जिसका जो प्राइसिंग है तकरीबन 42,999 रुपीज़ के आसपास है। और हाल ही में मोटोरोला ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था Moto Edge 50 अल्ट्रा, जिसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन 49,999 के आसपास विद ऑफर्स। और ये जो फ़ोन है Realme GT6, ये कह सकते हैं कि सबसे सस्ता फ्लैगशिप फ़ोन है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाला। इसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन 35,999 रुपीज़ विद ऑफर्स। तो ये एक तरह से फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन कह सकते हैं और ये AI फीचर के साथ में आता है। इस हैंडसेट की एक और यूनिक चीज़ ये है कि ये ब्राइटेस्ट डिस्प्ले के साथ में आता है। अब जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो है 6000 निट्स। जी हाँ दोस्तों, 6000 निट्स, मतलब कि धूप में ये जो हैंडसेट है खास करके बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल होगा। वैसे आई एम नॉट श्योर कितने लोग धूप में काम करते हैं, लेकिन खास करके जो रिव्यूज़ हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है कंटेंट बनाने का। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद में मैं आपको जो की फीचर्स है उसके बारे में बताने वाला हूँ और फिर जो अन्य फीचर्स है प्लस कैमरा सैंपल्स, गेमिंग टेस्ट, एंड टू डू बेंचमार्क स्कोर, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए देखते रहिए। चलिए क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है GT6 का बॉक्स पैक Realme GT6 और ये जो वेरिएंट मुझे मिला हुआ है इसमें 16 GB रैम है और 512 GB स्टोरेज दिया हुआ है। बॉक्स के अंदर ये बॉक्स है, इसमें आपको स्टैंडर्ड एक्सेसरीज जैसे कि सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, कुछ बुकलेट्स, ये है स्क्रीन क्लीन करने के लिए स्टिकर्स और ये है सिलिकॉन केस। अब ये ग्रे कलर का है और ये हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा करके लोग जो हैं ये केस यूज़ करते हैं। और ये है हैंडसेट, इसे यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया है, इसलिए आप देख सकते हैं इसके ऊपर फिंगरप्रिंट के धब्बे हैं। एंड अगेन ये भी एक इशू है क्योंकि जब आप इस टाइप के हैंडसेट यूज़ करते हैं जिस पर जो ग्लास टाइप फिनिशिंग है बैक साइड पर और ये मिरर टाइप फिनिशिंग यहाँ पर, तो इस पर जो फिंगरप्रिंट के धब्बे हैं देख सकते हैं कि ये काफ़ी ईजिली विजिबल है। तो इन्हें आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है, तो बेहतर होगा कि आप ये यूज़ करें। बट इन जनरल जो हैंडसेट है इसका हैंड फील काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा बॉक्स में ये है USB टू टाइप C केबल और ये 120 वॉट का चार्जर, सुपर वूक चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए जो AI फीचर्स है वो चेक करते हैं। एक तो है AI आई कंफर्ट। अगर मैं इसे एनेबल करूं तो ये ऑटोमेटिकली जो कैमरा है उसे यूज़ करके मेरा जो आई फैटिग है उसे डिटेक्ट कर सकता है और अकॉर्डिंगली जो कलर टेम्परेचर है उसे चेंज कर सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखिए बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं जो कि AI से रिलेटेड है। AI स्क्रीन रिकग्निशन, तो ये बेसिकली जो टेक्स्ट है उसे रिकग्नाइज कर सकता है और एक्सट्रैक्ट कर सकता है। चलिए इसे ट्राई करते हैं। लेकिन ये जो फीचर है फिलहाल इन सारे एप्लीकेशंस के साथ में ही चलता है। तो मैं अमेज़ॉन ट्राई करता हूँ। तो ये देखिए ये है अमेज़ॉन का पेज और एक्टिवेट करने के लिए मैं जो फिंगर है 2 फिंगर इसे टैप करता हूँ और ये देखिए ये ऑटोमेटिकली इसने पेज को स्कैन किया है और कुछ चीज़ों को मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बैनर्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो बैनर है अगर पसंद आता है मैं इसे टैप कर सकता हूँ और इसे सेव टू फाइल डॉक कर सकता हूँ या फिर सेव टू फोटो कर सकता हूँ। सेम वे यहाँ पर भी टैप एंड होल्ड और आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस तरीके से स्लाइड करने से आपको ये स्क्रीन ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो आप इमीडिएटली एक्सेस कर पाएंगे और ये किसी भी एप्लीकेशंस पर आप कर पाएंगे क्योंकि ये जो बार है यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए साइड बार। ये जो स्मार्ट लूप है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है और बहुत ही हैंडी है। इसे मैंने एक्टिवेट किया हुआ है और इसे यूज़ करने के लिए अगेन मैं अमेज़ॉन में जाता हूँ और ये जो इमेज है, कोई भी इमेज हो आप उसे टैप एंड होल्ड कर सकते हैं एंड यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कीजिए और आपको ये ऑप्शंस मिल जाता है। आप इमीडिएटली इसे लिंक्डइन या फिर माई फाइल्स या फोटोज़ वहाँ पर आप इजीली शेयर कर पाएंगे। एक तरह से क्विक शेयरिंग ऑप्शन है। एयर जेस्चर्स का भी ऑप्शन है और बेसिकली ये आप जो जेस्चर्स है उसे यूज़ करके जो स्क्रीन है उसे इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये खास करके इतना पसंद नहीं आया क्योंकि एनीवे ये फ़ोन है, आप अपने हाथों में इसे पकड़ने वाले हैं, तो एयर जेस्चर्स का ज़्यादा करके मेरे लिए यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट सजेशंस का भी ऑप्शन है और ये खास करके जो फूड डिलीवरी सर्विसेज है जैसे कि ज़ोमैटो या फिर स्विगी उसके साथ में काम करता है। आपको एक तरह से लाइव अपडेट्स देता है रियल टाइम में। सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है। आप 2 नैनो सिम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जितने भी ये मिड प्रीमियम या प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स हैं ये आज के तारीख में
माइक्रो एसडी कार्ड के साथ में नहीं आते हैं। तो जिन लोगों को स्मार्टफोन्स नहीं खरीदना है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया एक्सक्यूज़ है कि इसमें माइक्रो एसडी कार्ड नहीं दिया हुआ है। इस हैंडसेट का वज़न है 199 ग्राम्स और इसका जो थिकनेस है ये है 8.6 mm। फ्लूइड सिल्वर और रेजर ग्रीन कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। डिस्प्ले 6.78 इंचेस का है, एमोलेड डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट सपोर्टेड है। 100% P3, 10 बिट कलर डेप्थ, HDR10 प्लस सपोर्टेड है, डॉल्बी विजन भी सपोर्टेड है। और ये जो हैंडसेट है इसकी यूनिक चीज़ ये है कि ये 1000, 1600 और 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ में आता है। मैं आपको बताता हूँ कि कितना ये ब्राइट हो सकता है। ये देखिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, और फिलहाल मैंने इसे यहाँ पर इतना रखा हुआ है और ये देखिए ये इतना ब्राइट हो जाता है। इनफैक्ट जो कैमरा है इसके ऊपर पूरा ब्लोन आउट हो चुका है। आपको मे बी शायद वाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। इनफैक्ट ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स मैं यूज़ करता हूँ वो इस लाइटिंग कंडीशन में इतना मैक्सिमम ब्राइटनेस देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। धूप में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। इनफैक्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है। इसे एनेबल करने के बाद ये देखिए और भी ज़्यादा ब्राइट हो गया है। आप देख सकते हैं टोटली ब्लोन आउट हो गया है। आपको स्क्रीन के ऊपर क्या है वो दिखने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन मैं लाइट्स को ऑफ करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। और अब आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले है ये अब अच्छी तरीके से विजिबल है। मैं लाइट्स को फिर से ऑन कर देता हूँ। मैंने लाइट को फिर से ऑन कर दिया है और ये देखिए ये पूरा ब्लोन आउट हो गया है, बहुत ही ब्राइट है। ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में भी आता है और यहाँ पर IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है। इसका जो फ्रेम है ये काफ़ी स्टर्डी लग रहा है, वैसे ये मेटल का तो नहीं लग रहा है। और जो कैमरे का मॉड्यूल है उसका जो डिज़ाइन है ये देखिए इस टाइप का है। नीचे टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर वेंट, माइक्रोफोन, सिम ट्रे, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। और क्योंकि ये डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है, इस पर आप डेफिनेटली मूवीज़ देख पाएंगे, एंजॉय भी कर पाएंगे। जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है। कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर सोनी लाइटिया का 80850 मेगापिक्सल का लेंस यूज़ किया गया है। f1.69 अपर्चर के साथ में आता है। OIS सपोर्टेड है। एक टेलीफोटो कैमरा है सैमसंग JN5 50 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ में। और तीसरा कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल सोनी IMX355 सेंसर के साथ में आता है, 8 मेगापिक्सल का है, f2.2 अपर्चर के साथ में। और जो फ्रंट कैमरा है ये 32 मेगापिक्सल का है। अब देखिए कैमरे में भी AI फीचर्स यूज़ किया गया है। एक तो फोटो मोड में आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है, ये मैक्सिमम 20x तक जूम कर सकता है। और वीडियो मोड है, वीडियो में आप मैक्सिमम 4K एट 60 FPS में वीडियोस शूट कर पाएंगे। HDR का ऑप्शन भी दिया हुआ है। और इसके अलावा स्ट्रीट मोड है जहाँ पर आपको डिफरेंट मिल के ऑप्शंस मिलते हैं। 16 मिल mm मतलब कि मिलीमीटर, आप मिल कह सकते हैं, mm कह सकते हैं या फिर मिलीमीटर कह सकते हैं। मैं मिल प्रेफर करता हूँ। 23 मिल, 47 मिल, 91 मिल। और यहाँ पर आपको ये देखिए पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको 1x और 2x का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ से आप जो अपर्चर है, डेप्थ ऑफ फील्ड, उसे चेंज कर पाएंगे। प्लस मोड में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सैम्पल्स दिखाने से पहले ये देखिए ये जो शॉट है मैंने इसी कैमरे के साथ में शूट किया हुआ है। और यहाँ पर मैं एडिट में जाता हूँ और साथ में ये जो AI इरेजर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, लैसो या फिर पेंट ओवर। तो मैं ये लैसो सेलेक्ट करता हूँ, इसे मैं मार्क करता हूँ एंड ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली जो इमेज है इसे एनालाइज किया हुआ है एंड इसे डिलीट कर दिया है। काफ़ी बढ़िया काम किया है इसने यहाँ पर। और ये बेसिकली जब इमेज को इरेज करता है तो वहाँ पर उसकी जगह पर रिक्रिएशन करता है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने ये जो शॉट है बिना उस ऑब्जेक्ट के, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बिना शूट किया है। तो ये आज की तारीख में बहुत ही काम में आता है। चलिए मैं कैमरा सैम्पल्स दिखाता हूँ। तो ये पोर्ट्रेट शॉट मैंने शूट किया हुआ है। कलर रिप्रोडक्शन, स्किन टोन्स बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट रियलमी ने हाल ही में जो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे उनका जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। और ये देखिए यहाँ पर भी इसने काफ़ी बढ़िया काम किया है। और ये मैंने स्टूडियो में शूट किया है, यहाँ पर भी इसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये है फ़ोटो मोड और यहाँ पर मैंने जूम इन किया है, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जंपिंग शॉट मैंने शूट किया है, यहाँ पर भी जो कैमरा है इसने काफ़ी बढ़िया काम किया है। ये है पोर्ट्रेट शॉट्स और ये है पोर्ट्रेट आउटडोर। यहाँ पर मैंने जो अपर्चर है उसे चेंज किया है। देख सकते हैं कि बैकग्राउंड चेंज होने से जो लुक एंड फील है कैसे चेंज होता है। और कभी कभार जो कलर्स है वो भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट इट्स ओके। ये है लॉन्ग शॉट, डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैंने अलग अलग फ़िल्टर ऑप्शंस यूज़ किया है, काफ़ी बढ़िया दिखता है। फ़िल्टर्स यूज़ कीजिए। और ये मैंने कुछ रैंडम शॉट्स शूट किया है,
पोर्ट्रेट मोड में। ये है नाइट शॉट, और नाइट शॉट्स भी काफ़ी बढ़िया शूट कर रहा है। ये वीडियो मैंने चल के रिकॉर्ड किया हुआ है, स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। प्लस अगर आपको अल्ट्रा स्टेबल मोड चाहिए तो ये देखिए, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। बहुत ही स्मूथ फुटेजेस आप इसके साथ में शूट कर पाएंगे। चलिए जो स्पेसिफिकेशंस है वो चेक कर लेते हैं। ये है स्पेसिफिकेशंस, Realme UI 5.0 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। 5500 mAh की बैटरी है इसमें, और ये है स्टोरेज स्पेस 512 GB का। इसमें UFS 4.0 स्टोरेज है और 16 GB रैम है। LPDDR5X रैम। इसमें NFC सिक्योरिटी चिप भी यूज़ किया गया है, जो कि बेसिकली ये सारे जो ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं उन्हें हैंडल करता है सिक्योरली। और ये स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 पावर्ड है। एंट्रीडू बेंचमार्क मैंने रन किया था और ये स्कोर मुझे मिला हुआ है 15 लाख के आसपास। बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, जितने भी ये स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिपसेट्स है ये आपको इस टाइप का ही परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और स्टोरेज टेस्ट भी मैंने किया था, जो UFS 4.0 है उसका आपको इस टाइप का परफॉर्मेंस मिल सकता है। चलिए गेम्स खेल के देखते हैं। मैंने इस पर ये वर्ल्ड वॉर 2 गेम खेला है और ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। गेम प्ले काफ़ी स्मूथ है और इस पर आप डेफिनेटली हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। ये जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी पावरफुल है और पावर एफिशिएंट भी है। इस हैंडसेट में आइसबर्ग वेपर कूलिंग सिस्टम यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी हद तक टेम्परेचर को ठंडा रखता है जब कभी आप हैवी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। तो एक अच्छी चीज़ इस हैंडसेट की ये है कि ये 5500 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है एक्चुअली, क्योंकि जितने भी ये स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं उनमें इतना ज़्यादा बैटरी नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये जो 5500 mAh की बैटरी है ये आपको ऑलमोस्ट 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ दे सकता है। 1 डे तो आसानी से विथ हैवी यूसेज। प्लस ये 120 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में भी आता है, बहुत ही जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। और इनकेस अगर आपको ये डाउट है कि ये जो स्मार्टफोन है इतना फास्ट चार्जिंग से जो बैटरी है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो मैं आपको बता दूं 1600 साइकिल्स तक इसे टेस्ट किया हुआ है, मतलब कि उतनी बार आप बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो फ़ोन है एज वेल एज जो बैटरी है ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये है Realme GT6 और इसका प्राइसिंग है 35,999 रुपीज़, द फ्लैगशिप किलर। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। और इन केस अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।